हेलो एवरीवन। सो आज है 26 ऑफ अगस्त, ट्यूसडे है। हमने कल 25 अगस्त को निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर के कुछ लेवल्स एनालिसिस किया था। सो आज उनमें कुछ ट्रेड हुई हैं। कल निफ्टी में वो लेवल आया था, गोल्ड में भी वो लेवल आया है। सो एक बार हम वो ट्रेड रिव्यू कर लेते हैं और उस ट्रेड के पीछे क्या मकसद था, वो लेवल हमने क्यों आइडेंटिफाई किया था, वो भी एक बार में चेक कर लेते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। सो निफ्टी अभी 24,800 चल रही है और कल जब मार्केट ओपन हुआ था तो 25,000 के आसपास था। और मैंने बताया भी था, तो 24,980 से 25,000 मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं जाने वाला है। बिकॉज सबको होप थी कि यूएसए में रेट कट आने वाला है, यूएसए मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गए हैं तो अपना बाजार भी शूट अप करेगा। और यही होता है साइकोलॉजी। जब मोस्टली ट्रेडर्स तेजी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तब बड़े प्लेयर्स के पास मौका होता है उनको अच्छी रेट पर माल बेचने का। और जब मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में होते हैं तो वो उनसे वही माल सस्ते भाव में खरीद लेते हैं, पैनिक में हम लोग सस्ता बेच देते हैं। तो कल काफी लोगों ने महंगा खरीदा लालच में, क्योंकि अगर मार्केट से इतना इजी हो पैसा कमाना कि यूएसए की मार्केट ऊपर है हमारी भी ऊपर जाएगी, वो कोई कंपल्शन नहीं है। तो मार्केट से बहुत इजी हो जाएगा। हमें थोड़ा सा लीग से हटकर सोचना पड़ता है, जिसको हम ट्रेडिंग की लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं साइकोलॉजी। सो ये मैंने जोन का मार्क किए हुए थे। 25,000 के आसपास निफ्टी ने 25,020 के आसपास का ही हाई लगाया और वहां से आज 24,800 के आसपास है। सो ट्रेड हमेशा आपको एक याद रखना है कि ट्रेड जब भी करना है मार्केट में बार्गेन करके करना है और अपने जोन में करना है, ताकि अगर वहां पे लॉस भी हो, अगर हम किसी ट्रेड में गलत भी हो रहे हैं तो हमें लॉस कम हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद मार्केट में जो मैंने बाइंग जोन एक लिया हुआ है वो मैंने ऑलमोस्ट कल भी डिस्कस किया था, 24,700 से 650 के आसपास रखा हुआ है कि मार्केट वहां आएगी तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं बाइंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। सो इस ट्रेड के पीछे जो मकसद था लेने का, एक तो मार्केट में डाउन ट्रेंड था। डेली चार्ट पे हमने देखा था कि मार्केट एक अच्छे खासे प्रेशर से नीचे आ रही थी, जो मुझे लग रहा था सडनली जिस तरह से रेड कैंडल और इवनिंग स्टार रिवर्सल पैटर्न बना है कि सडनली यहां से एकदम से मार्केट नीचे से रिकवर नहीं कर सकती। सो अभी यहाँ पर उसके साथ में एक जो मेरा ट्रेड लेने का मकसद था वहां पर था, जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस था वो रिट्रेसमेंट का एक काम कर रहा था। सपोज यहाँ पर एक जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट था 50% का रिट्रेसमेंट था, जो कि हमने रखा था स्टॉप लॉस की अगर 50% से ऊपर 61%, 25,020-30 से ऊपर निकलेगा तो हम स्टॉप लॉस करेंगे। उसके बाद हम सीधा बेचने की सोचेंगे 25,150 से 200 के आसपास, जो कि मार्केट वहां तक नहीं गई। अब नीचे में हम बाइंग का प्लान यहाँ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये एक बहुत बड़ा गैप अप आया था मार्केट का। जो एक न्यूज आई थी, मोदी जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज दी थी, वहां से बाजार काफी अच्छा गैप अप हुआ था। तो यहाँ पर ये गैप अप मार्केट के लिए काफी सपोर्ट और एक डिमांड एरिया का काम करेगा, विच इज नियर बाय 24,600 टू 650। तो सेफर साइड अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट एरिया देखता हूं तो इसका रिट्रेसमेंट एरिया भी एग्जैक्ट आता है 61.8%। रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप चेक करते हो तो एक गोल्डन जोन होता है 61.8%, तो काफी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपने अभी शॉर्ट पोजीशन कैरी, आज अभी ऑलमोस्ट 140 हो गए हैं, आपने शॉर्ट पोजीशन कैरी की हुई है तो आप स्टॉप लॉस रखिए निफ्टी स्पोर्ट का। 24,850 के ऊपर निफ्टी बंद होती है तो शॉर्ट पोजीशन ना लेके जाए, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। तो मार्केट थर्सडे को हो सकता है काफी बड़ा ऊपर या नीचे ओपन हो जाए, या फिर अपनी पोजीशन को हेज करके जाएं। और अगर अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं ली है तो एक जैसे मैंने आज बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी डाली है, आप वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक जो दूसरी ट्रेड हमारी जोन में आई है वो है गोल्ड की, जो मैंने फोरेक्स मार्केट में हमने एनालिसिस किया था। तो अगर मैं गोल्ड की ट्रेड आपके सामने रखता हूं, सो लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके। सो गोल्ड मैंने
ये एनालिसिस भी यूट्यूब पर कल डाला था। गोल्ड ट्रेड कर रहा था हम जब हमने एनालिसिस किया 3370 के आसपास। हमने एक बाइंग एरिया रखा था 3350 के आसपास, 3350-55 में हमारा बाय था, और 45 के आसपास टॉप लॉस था। दैट मीन्स हमने रिस्क रखा था, अगर आप टॉप लेवल पे भी एंट्री करते हो तो $10 का, और हमने वहां से $20 से $30 के टारगेट रखे थे। तो ऑलमोस्ट गोल्ड ने सभी टारगेट हिट कर दिए। 3380 से भी ऊपर गोल्ड निकल के आया, 3385 के आसपास, $30 तक के भी गोल्ड ने टारगेट किए। अब ये जोन मैंने क्यों निकाला था, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। सबसे पहले हम इसमें भी लेते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट में अगर यहाँ पे मार्क करूं तो ये गोल्ड का जो ये वाला एरिया था, मैं दो एंगल से रिट्रेसमेंट मार्क करूंगा इस लेवल से। तो 3350 पे हमारा रिट्रेसमेंट आ रहा था 0.50, और जहां से गोल्ड ने, सॉरी, हम यहाँ पर थे, मैं रिट्रेसमेंट को यहाँ मार्क करूंगा। तो 3350 पे जो हमारा रिट्रेसमेंट आ रहा था 0.38, और इस लेवल से अगर मैं मार्क करूं तो हमारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रहा था 0.50। तो दैट मीन्स दोनों एंगल से अगर मैं रिट्रेसमेंट मार्क कर रहा हूं, एक तो वो एरिया मेरा निकल के आ रहा है जो पहले मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट बन गया। वहां पर मेरे को मेरा रिट्रेसमेंट भी मेरे को जोन आइडेंटिफाई करके दे रहा है। और ये जोन कैसा है, अगर आप कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस देखते हो, अगर मैं ये जोन यहां से रिमूव कर देता हूं तो यहां पर देखिए आपको कोई सपोर्ट या डिमांड जोन नहीं आएगा। तो मोस्टली ट्रेडर ऐसे जोन में, तो इन इसमें हुआ क्या होगा, मोस्टली ट्रेडर ट्रैप कहाँ होते हैं, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो लोग क्या करते हैं, यहां पर वो शॉर्ट सेलिंग में आ गए होंगे। और यहीं पर नीचे देखिए वॉल्यूम, रिटेलर्स ने शॉर्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा कि अब इसके बाद तो गोल्ड में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं पर बड़े प्लेयर्स ने उनसे बड़ी वॉल्यूम में खरीदा। यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और वहीं से सडनली उनको ट्रैप कर दिया, और वहां से $30 की अच्छी खासी एक मूव आया। सो आपको भी अगर अपने ट्रेड सेटअप प्लान करने हैं तो मेक श्योर वो ऐसे लेवल हो जो किसी टेक्निकल एनालिसिस में विजिबल ना हो, वो थोड़े एडवांस लेवल हो। उसके पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करती है आपको वो समझना है, और उसके पीछे क्या क्या चीजें, और जैसे टूल्स है, हम रिट्रेसमेंट भी लगा लेते हैं, कभी कभी ईएमए क्रॉसओवर भी लगा लेते हैं। तो इंडिकेटर्स को हम एज ए हेल्पिंग हैंड, या टूल्स को एज ए हेल्पिंग हैंड रखते हैं, ना कि डिसीजन मेकिंग टूल। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टूल आपको एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट नहीं दे सकता। उसमें आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर इन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की जो क्वांटिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर इन योर कम्युनिटी एंड फॉलो ट्रेडिंग गुरुकुल फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। थैंक यू।